चलिए दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप सभी के बीच में फिर से एक बार जर्नल कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी का एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। अभी ठीक है, अब चलिए। हाँ, ज्योग्राफी का आज हम सब चलेंगे अक्षांशीय विस्तार और महत्वपूर्ण चिन्ह। उसके बाद देशांतर बाद में चलेंगे। आज चलेंगे अक्षांशीय विस्तार और महत्वपूर्ण चिन्ह ज्योग्राफी का। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार भारत को जैसे देखिए, ठीक ना, ये हुआ। तो इसमें बीच वाली जो लकीर है ये 0 डिग्री है। क्या है? 0 डिग्री अक्षांश। तो इसको हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक, इसको हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक ना। भारत कहाँ स्थित है? तो भारत विषुवत रेखा 0 डिग्री, भारत यहाँ स्थित है। भारत यहाँ स्थित है। समझे? भारत यहाँ स्थित है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा 0 डिग्री, भारत यहाँ स्थित है। अभी दिखाते 1 मिनट में। भारत जो है ना, जैसे कि 2 भाग में हम बांट देते हैं। ठीक, 2 भाग में बांट दिए। इसको क्या करेंगे? दक्षिणी, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ। उत्तरी भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पूरा पृथ्वी भारत कहाँ स्थित है? 20 से गुजरता है 0 डिग्री अक्षांश, जिसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं। भारत कहाँ स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, तो भारत यहाँ स्थित था। इसको हम क्या कहेंगे? दक्षिणी, साउथ नॉर्थ, गोलार्ध साउथ गोलार्ध, नॉर्थ गोलार्ध साउथ। भारत पूछेगा कि पहला क्वेश्चन, भारत पूछेगा कौन गोलार्ध में स्थित है? भारत दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। दूसरी बात, अभी हम लोग देखते हैं। ये सब क्लियर है? ठीक है, अभी देखते हैं पूरा मानचित्र बनाकर देखते हैं। ठीक है, यहाँ क्या था? 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री। इसको हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। एक ही बात है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसके ऊपर से ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा आ गया। इसके ऊपर से इसके ऊपर इसके नीचे, इसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। इसको मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री
नॉर्थ साउथ। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मकर रेखा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा। देखिए देखो बीच से क्या 0 डिग्री, 0 डिग्री को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। एक बात बताता हूँ तुम सबको कि विषुवत रेखा 0 डिग्री भूमध्य रेखा के ऊपर जाएगा पूरा, ये ऊपर कहीं भी जाएगा क्या होगा, नॉर्थ। नीचे कहीं भी आएगा क्या होगा, साउथ। एक बात, अब अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार कहीं भी कुछ होगा तो क्या होगा, नॉर्थ। जैसे इंदिरा को लद्दाख क्या होगा, 8 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट क्या होगा, नॉर्थ। 37 डिग्री 6 मिनट। कन्याकुमारी को केप कॉमोडिन कहते हैं, कितना डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट। इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कितना डिग्री, 6 डिग्री 25 मिनट। नॉर्थ, सब नॉर्थ होगा। भारत इधर जितना आया सब नॉर्थ, इधर जितना आया दक्षिण। 23.5 डिग्री मकर रेखा साउथ में, 23.5 डिग्री कर्क रेखा नॉर्थ में। इसके ऊपर 66.5 डिग्री, यहाँ हम लोग देते हैं 66.5 डिग्री, ठीक। इसको ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। उष्ण कटिबंधीय मतलब यहाँ उष्ण मतलब ये उष्ण मतलब शीत मतलब ठंड, उष्ण मतलब गर्म। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। कौन क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय, देखो जब मानसून पड़ेगा ना उस समय और ज्यादा क्लियर होगा अच्छा से, मानसून में। अब ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। कौन क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र विषुवत रेखा, विषुवत सूर्य यहाँ सबसे ज्यादा रहता है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंधीय गर्मी वाला क्षेत्र कहते हैं। और इसके ऊपर इसको क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण, शीत और उष्ण दोनों, गर्मी ठंडी दोनों, तो इसको हम लोग कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंधीय, इसको क्या कहेंगे, इसको भी हम कहेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय। विषुवत रेखा पे सूर्य सबसे ज्यादा रहता है। यहाँ सूर्य यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ आता है, लेकिन यहाँ जाता है सूर्य, ठीक। फिर यहाँ सूर्य वहाँ, जैसे सूर्य कर्क रेखा भारत के कहाँ से गुजरता है, भारत के भी से गुजरता है कर्क रेखा, इसलिए सूर्य यहाँ आता है फिर यहाँ आता है। तो यहाँ से यहाँ गया सूर्य, तो यहाँ तो गैप हो गया, यहाँ से यहाँ गैप हो गया, लेकिन बीच में तो ताव है, ये क्या ना, इसलिए इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और इसे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण मतलब शीत प्लस उष्ण, गर्मी प्लस ठंडी को कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। सूर्य सबसे ज्यादा विषुवत रेखा होते हैं, गर्मी होते हैं, इसलिए इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इसे आर्कटिक क्षेत्र, उत्तरी ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव, इसे हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं। उत्तरी ध्रुव को आर्कटिक क्षेत्र, उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक क्षेत्र। इसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, अंटार्कटिका। दक्षिणी ध्रुव को अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। एक मिनट दोस्तों, देख लेते हैं वीडियो चल रहा है नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है। अंटार्कटिका, एक मिनट दोस्तों। अंटार्कटिका आप सभी को क्लियर दिख रहा है, ये देखिए एक बार और फिर से हम समझा देते हैं आप सभी को। देखिए जैसे 0 डिग्री, पहले पूरा पृथ्वी बना है, पृथ्वी 0 डिग्री बीच से गुजरता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। भारत कहाँ स्थित है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक।
पूछेगा भारत कहाँ स्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। याद रखिए भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा कहते हैं। साउथ मतलब दक्षिण, नॉर्थ मतलब उत्तर, ठीक। हाँ, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को 23.5 डिग्री नॉर्थ से 7.5 डिग्री मकर तक को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उष्णकटिबंधीय मतलब गर्मी, गर्मी, उष्ण मतलब गर्मी, गर्मी वाला क्षेत्र कहते हैं। 23.5 से 66.5 को शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। शीतोष्ण मतलब, शीतोष्ण मतलब होता है शीतोष्ण, शीत मतलब ठंडी, उष्ण मतलब गर्मी, ठंडी और गर्मी दोनों, इसलिए से शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इसको हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव आर्कटिक क्षेत्र, इसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव आर्कटिक क्षेत्र, इसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका क्षेत्र। इसे हम शीत कटिबंधीय क्षेत्र कह सकते हैं। शीत, शीत कटिबंधीय, यहाँ गर्मी नहीं, ठंडी ज्यादा है। उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव को शीत कटिबंधीय क्षेत्र कह सकते हैं, ठीक है। आप सभी को कोई दिक्कत है यहाँ तो फिर से पूछ सकते हैं। हाँ, ये विषुवत रेखा गर्मियाँ क्यों ज्यादा है, ये आपका मानसून में क्लियर हो जाएगा, मानसून में आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ कोई दिक्कत आपको, तब हम लोग अक्षांश से विस्तार की ओर बढ़ेंगे। कोई दिक्कत यहाँ आप सभी को, कोई दिक्कत अभी तक देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र लिखा हुआ है, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र लिखा हुआ है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ये शीत कटिबंधीय, शीत मतलब एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं। 0 डिग्री को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके नॉर्थ 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आगे हम लोग चलते हैं, मिटा देते इसको, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा आप सब एक बार। अब यहाँ तो कोई दिक्कत आप सबको नहीं। अक्षांशीय विस्तार थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। कोई क्या चीज, अक्षांशीय विस्तार, 1 मिनट में। ये 1 मिनट रुकिए आप सब, 1 मिनट में आपकी 1 मिनट में आप सबका क्लियर हो जाएगा। देखिए 1 मिनट थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है। अभी ठीक है, भारत में कोई दिक्कत दिख रहा है आप सभी को क्लियर, भारत का मानचित्र दिख रहा है आप सभी को क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा चल देते हैं अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार देखिए, इसको हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट या पिगमेंट, सॉरी, देखिए इंदिरा पॉइंट नहीं, इंदिरा पॉइंट यहाँ आ जाता है। इंदिरा कौल लद्दाख, इंदिरा कौल लद्दाख, इंदिरा कौल लद्दाख, इस कहाँ, यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ।
हाँ, जो भी भारत में चलेगा बोल देते अक्षांशीय विस्तार, जो भी भारत में चलेगा क्या चलेगा, नॉर्थ, क्योंकि भारत कहाँ स्थित है, नॉर्थ में, पहले ही बता दिए थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। 37° नॉर्थ, इंदिरा, इसमें इंदिरा कोल, इंदिरा कोल लद्दाख, ठीक है, इंदिरा कोल लद्दाख 37° नॉर्थ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ किसी को। उसके बाद मार्च तो थोड़ा बड़ा हो गया, क्या करूँ, सुनिए, अच्छा ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं, फिर यहाँ देख लीजिए, यहाँ दिख रहा है, यहाँ आप तो देखो, ये दिख रहा है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी 8°4' नॉर्थ, जो भी चलेगा नॉर्थ में चलेगा, 8 क्या अक्षांशीय हम लोग चल रहे हैं, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार चले, इंदिरा कोल लद्दाख 37°6' नॉर्थ में 8°4' नॉर्थ, 8°4' नॉर्थ, तो कन्याकुमारी, कन्या क्या, कन्याकुमारी, यहाँ हम लोग यहाँ लिख देते हैं इसको, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी के एक और नाम से जानते हैं जिसको आप कहते हैं केप कोमरिन, केप कोमरिन, ठीक है। देखिए इंदिरा कोल लद्दाख अक्षांशीय विस्तार हम लोग चल रहे हैं नॉर्थ में, भारत कहाँ से था, उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए नॉर्थ जब भी लगाएंगे अक्षांशीय विस्तार में क्या लगाएंगे, नॉर्थ लगाएंगे। इंदिरा कोल लद्दाख 37°6' नॉर्थ, दक्षिण में, दक्षिण भारत दक्षिण में, लेकिन भारत पूरा भारत कहाँ स्थित है, पहले बताते उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए नॉर्थ लगाएंगे, यहाँ साउथ नहीं लगाना है आप सभी को, अक्षांशीय विस्तार नॉर्थ लगेगा। तो कन्याकुमारी केप कोमरिन, कन्याकुमारी को केप कोमरिन कहते हैं, 8°4' नॉर्थ, एक इसके नीचे है, एक मिनट थोड़ा सा इसके नीचे है, इसको कैसे लिखते हैं, अच्छा एक मिनट रखिएगा, तो ऐसा भारत को छोटा ले लें, एक मिनट, हो गया, एक मिनट, हो जी, देखिए हम लोग यहाँ क्या थे, इंदिरा कोल लद्दाख 37°6' यहाँ चले थे कन्याकुमारी 8°4' नॉर्थ, कन्याकुमारी को हम लोग क्या कहते हैं, केप कोमरिन, कन्याकुमारी को हम लोग क्या कहते हैं, केप कोमरिन, कन्याकुमारी या केप कोमरिन, ठीक है। हाँ, एक यहाँ स्थित है 6°25' नॉर्थ, ठीक है, 37°6' नॉर्थ इंदिरा कोल लद्दाख स्थित है, 8°4' केप कोमरिन या कन्याकुमारी, इसको हम कन्याकुमारी कहते हैं, कन्याकुमारी, ठीक है। 6°25' नॉर्थ, 6°25' नॉर्थ को हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इसी को हम लोग का पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो चल रहा है। इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट 37°6' नॉर्थ को इंदिरा कोल लद्दाख कहते हैं, और 8°4' को केप कोमरिन या कन्याकुमारी कहते हैं, इंदिरा पॉइंट पिगमेलियन पॉइंट 6°25' नॉर्थ को कहते हैं। कोई दिक्कत, आज का क्लास यहीं तक रहने देते क्योंकि 20 मिनट हो चुका है, और दूसरे दिन क्लास लेंगे, आप सभी को दिक्कत होगा लिखने में, पहले देखिए धीरे धीरे क्लास चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है आपको।
और इसके बाद ऐसे धीरे धीरे क्लास चलते रहेगा। दूसरे दिन महत्वपूर्ण चैनल कोई भी जानकारी इतना सा ले लेना होगी। अब महत्वपूर्ण चैनल जाना है, महत्वपूर्ण चैनल समझ लीजिएगा 1-2 नंबर फिक्स है कोई भी एग्जाम में चैनल से। थैंक यू, धन्यवाद।